अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी सबका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं। तो हम लोग उठ गए थे जी सुबह, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो नाश्ता किया बाजी लोगों ने भी, हमने भी। तो नाश्ता करके फिर हम लोग चले गए थे बाज़ार। मैं मरियम बाजी की बेटियों ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। मेरी बड़ी भांजी है ना, तो उसके वो स्कूल में कोई टीचर है, उन्होंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी तो वो लेनी थी। कुछ मेरी भांजी ने भी एक काम बोला हुआ था, वो करना था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे कपड़े वाली दुकान पे। तो कपड़े वाली दुकान से हम लोगों ने लेना था जी ये ऑफ वाइट कलर का सूट। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सा अच्छा है। तो उन्होंने मंगवाया था रॉ सिल्क का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्योंकि 3-4 किस्म की वैरायटी थी। रॉ सिल्क भी थी, तो साथ जो है ना वो एक और कपड़ा था डबल टोन, तो साथ कतान सिल्क भी थी। हम लोग देख रहे थे कि तीनों में से कौन सा कपड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे वो हमें कतान सिल्क दिखा रहे थे, लेकिन कतान सिल्क तो हमने लेनी नहीं थी, रॉ सिल्क उन्होंने बोला हुआ था। तो इस साइड पे ये सारा पड़ा हुआ था डबल टोन का। तो कलर इतने प्यारे थे कि देख के मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी एक सूट ले लूँ। मुझे ये कलरफुल से जब भी जाऊँ ना कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो पहनने में भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये है कि ये पड़े हुए कलर बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये एक और कपड़ा था, ये भी फिर हमने चेक किया। तो लेकिन फिर हम लोगों ने ली थी जी रॉ सिल्क। तो ऑफ वाइट कलर लेना था, तो क्योंकि वो जो दूसरा डबल टोन था ना उसमें ज़रा क्रीमी क्रीमी सा कलर था, तो हम लोगों ने लेना था ऑफ वाइट। तो ये भी काफ़ी अच्छा कपड़ा है वैसे, कतान सिल्क और रॉ सिल्क से भी अच्छा है। और सूट भी बिल्कुल इनके पास मुनासिब था। कतान सिल्क का दे रहे थे 500 का, रॉ सिल्क का दे रहे थे ये 800 या शायद 900 का। तो जो दूसरा था डबल टोन वो ये दे रहे थे 700 का। नीचे बेसमेंट से हम लोगों ने कपड़ा ले लिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर शॉप पे। तो यहाँ पे ये हम देख रहे थे दुपट्टे, और दुपट्टे बहुत ज़्यादा प्यारे थे और ऑफ वाइट जो है ना इनके साथ कुछ ज़्यादा ही उठ रहे थे। और यही दुपट्टा लेना था, तो ये बता रहे थे शायद 1500 का। तो लेकिन ये है कि 1200-1300 का दे देते हैं ये। तो हमें पसंद आया था वो चुनरी स्टाइल में, लेकिन मेरी भांजी को भी वो अच्छा नहीं लगा। उसके साथ जो टीचर थी उसने भी वो नहीं लिया। तो फिर हम लोग एक और शॉप पे गए। तो यहाँ पे ये वाला दुपट्टा जो है ना ये भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये मेहंदी में ज़रा अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कोई स्कूल का कोई फंक्शन था उस पे पहनने थे। तो फिर हम लोगों ने उसी हिसाब से लेना था कि कलर थोड़े से ना दुपट्टे के लाइट हों, ज़्यादा डार्क ना हों, क्योंकि ज़्यादा डार्क जो है ना वो मेहंदी पे अच्छे लगते हैं। तो फिर हम लोग ये आ गए थे तीसरी शॉप पे। बड़ी मुश्किल से ये दुपट्टे मिले हैं। बहुत ज़्यादा हम शॉप पे गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास तो थे ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के पास तो थे ही नहीं, लेकिन जिनके पास है उनके पास कोई कलर इतने ख़ास नहीं थे। मेहंदी के हिसाब से कलर थे, तो हमें थोड़े लाइट कलर चाहिए थे। स्कूल का फंक्शन है तो ज़रा लाइट ही अच्छे लगते हैं। तो खैर जी ढूंढ ढूंढ के फिर दुपट्टे भी हमें मिल गए थे। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो घर आके जो है ना अभी मैंने दही भल्ले भी बनाने थे। सुबह में आलू वगैरह बॉयल करके गई थी, फलियाँ भिगो के गई थी। तो मैं फिर सोच रही थी कि जल्दी जल्दी जाएँ, बच्चे भी मेरे साथ थे। हुमायमा मरियम को वैसे तो मैं घर छोड़ जाती हूँ जब कभी जाना हो, लेकिन आज बाजी भी थी साथ। तो फिर हुमायमा मरियम को मैं साथ ले गई थी, क्योंकि घर जो है ना इनके पापा नहीं थे, वो ऑफ़िस गए हुए थे। ये दोनों बहनें भी चल चल के थक गई थी। ये बोल रही थी मम्मा घर चलें, मम्मा घर चलें। मैंने इनको बोला कि अभी चलते हैं। बस फिर हम लोगों की चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। यही 2-3 चीज़ें हमने लेनी थी, और कुछ भी नहीं लेना था, ना मैंने लेना था ना बाजी ने लेना था। तो बस दुपट्टे लेने में हमें ज़रा टाइम लगा है। चलो जी, वो देखने में बोला है बाजी तो रहो बेटे सेल में मतदाने करने बाजी भाई इसमें ये इंडियन दुपट्टा है। एक वो बड़ी प्यारी चीज़ है हमारे पास। ये कम से कम 10-15 सूट आए थे। नहीं है इधर हम बनाने लगे हैं जी चटनी। तो ये मैंने खुबानी ले ली है, इसको अभी मैं बॉईल कर लूँगी। ये आलू कीमे का सालन गर्म हो रहा है। इधर रोटियां पक गई हैं, बाज़ार से आ गए हैं हम लोग। तो ये आलू मैं बॉईल करके गई थी, अभी इनको भी काट लेते हैं। और ये भलियाँ
ये देखें ये बलियाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा ही भिगो दी हैं मैंने, जल्दी जल्दी में निकले हैं तो भिगो के चली गई थी मैं। अभी मैं रोटी दे दूँ सुहेब को। अभी काट रही हूँ मैं आलू। ठंड बहुत ज़्यादा है जी। आज बाज़ार गए हैं तो उधर भी बड़ी ठंड लग रही थी। टूटी से ये क्या तरीका हुआ? ये देखें जी हमने भलियाँ भी निकाल ली हैं, आलू और प्याज डाल के तो मिक्स कर लिया है। अभी काट लिया धनिया, इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। चटनी हमारी हो गई है तैयार, ख़ास किस्म की ये चटनी है। ये है जी अब दही, चटनी भी तैयार हो गई है। बड़ी मज़े की और ख़ास चटनी है ये। तो अभी हम इन सब को मिक्स कर लेते हैं, इधर से समेटते हैं चीज़ें भी। अभी हम इसमें दही मिक्स कर लेते हैं सारे दही भल्लों में। थोड़े से निकाल लेती हूँ कि शायद दही ना कम हो। ये वाली जो चटनी है ना ये बड़ी आला है। लेकिन दही ठीक है, कम नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़े से ना साइड पे ही रख लेते हैं। हाँ चल उठ इधर से। दही भल्ले हमारे बन गए थे और ये चटनी बड़ी मज़े की बनती है अगर इसमें खुबानी डाली जाए। खुबानी आप बॉईल कर लें, उसमें आप लोग डाल लें धनिया, हरी मिर्च, नमक, मिर्च, तो साथ अगर पुदीना है तो वो भी डाल लें तो उसको कर लें ग्रैंड, तो बड़ी मज़े की ये चटनी बनती है। इससे दही भल्लों का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो दूसरी जो होती है ना खाली दही में जो डालते हैं वो धनिया और हरी मिर्च की चटनी, वो इतनी मज़े की नहीं होती। तो यहाँ पे मैं दे रही थी जी बाजी को, ज़ुहैब ने भी ले लिए थे अपने, बाजी ने भी ले लिए थे, तो अब मैं डाल रही थी अपनी प्लेट में। तो उमाइमा मेरी तो खैर खाती नहीं है, मरियम खा लेती है, तो उसने अपने ले लिए थे थोड़े से। तो ये वाला दही बड़ों वाला मसाला है, तो ये डाला था हमने थोड़ा सा ऊपर। दही भल्ले जो है ना मुझे ज़्यादा स्पाइसी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने मसाला खूब डाला था। मैं बनाने लगी हूँ क्रैकर। मरियम बोल रही थी मामा मुझे क्रैकर बना के दें। ये देखिए मैं निकाल लाई हूँ। इधर ये दूध बॉईल कर लिया, चाय भी बनानी है। जब तक घी गर्म होता है ना तो तब तक हम ऊपर से लेके आते हैं जी साग। सुबह हमने साग को लगाना है तड़का। सुबह तक मेल्ट हो जाएगा।
फ्राई कर रही हूँ जी मैं क्रैकर। आजकल इस तरह की चीज़ें खाई जानी है, जैसे ही ज़रा थोड़ा मौसम चेंज होगा तो फिर नहीं ये चीज़ें खाई जाती। चाय भी बन गई है जी हमारी, क्रैकर भी फ्राई हो गए हैं, चाय उबलने लगी है। क्रैकर जो है ना ये ज़्यादा मैंने फ्राई किए थे मरियम के कहने पे, तो उसका शायद दिल कर रहा था। कभी कभी वैसे मैंने फ्राई करके देती हूँ, तो कुछ बाजी भी आई हुई थी, मैंने कहा चलें थोड़ा चस्का सा हो जाएगा। तो अभी हम लोग करने लगे थे इंजॉय अपनी चाय। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरे व्लॉग का न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।